चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पहले हेडलाइंस। शहर में गणेश चतुर्थी की धूम रही, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया। वीकेंड लॉकडाउन के प्रशासनिक फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों व्यापारी। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस का तांडव, पहली बार एक दिन में मिले 145 नए मरीज। चंडीगढ़ सब ऑर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन की ओर से यूटी कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी न होने के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेसी नेता एचएस लक्की पहुंचे पीयू और भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई छात्रों को दिया समर्थन। अब खबरें विस्तार से। शहर में शनिवार को मंत्रोच्चारण के साथ गणेश चतुर्थी पर्व पर भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाओं को स्थापित किया गया और पूजा अर्चना की गई। घरों और मंदिरों में सादे ढंग से धार्मिक संस्थाओं की ओर से भगवान की प्रतिमा को विराजमान कराते हुए श्रद्धालुओं ने चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रशासन की ओर से शुक्रवार को देर शाम शहर में सप्ताहांत शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा के बाद आज शहर में व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी रही। वहीं शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यापारियों ने प्रशासन के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं कार बाजार डीलरों ने भी प्रशासनिक फैसले का विरोध किया है। व्यापारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि धरातल पर रहकर फैसले लेने के बजाय एसी कमरे में बैठकर फैसला लिया जाता है। इसका खामियाजा न सिर्फ शहर की जनता को बल्कि व्यापारियों को भी भुगतना पड़ता है। चंडीगढ़ के व्यापारी नेता चरणजीव सिंह, नीरज बजाज, गुलशन कुमार के अलावा अन्य नेताओं ने भी प्रशासन से मांग की है कि लॉकडाउन को तुरंत वापस लिया जाए। शनिवार को शहर में कोरोना का न सिर्फ धमाका हुआ बल्कि कोरोना ने जमकर तांडव मचाया। एक दिन में 145 नए मरीज आए। अब कुल मरीजों की संख्या 2776 हो गई है। इसके साथ ही 1270 एक्टिव मरीजों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 87 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है। अब सुने कर्मचारी नेता राकेश कुमार को। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 1/4/2020 ਤੋਂ ਡਿਊ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 13/3/15 ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਓ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कांग्रेसी लीडर एचएस लक्की को सुने, जिन्होंने एनएसयूआई के छात्र संगठनों को अपना पूरा समर्थन दिया। नमस्कार दोस्तों, पहले तो मैं सराहना करना चाहूँगा एनएसयूआई के साथियों की और भी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं इस समय चेन हंगर स्ट्राइक पर। ये जो फीस वृद्धि का मुद्दा है ये बहुत सालों से चला रहा है। मुझे याद है कि 1996 के अंदर मैं एनएसयूआई का चंडीगढ़ के स्टेट का प्रेसिडेंट था। तब भी ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में अपनी आवाज़ उठाते रहते थे और आज मुझे देखकर खुशी है कि वही जज्बा जो है वो
स्टूडेंट्स के अंदर और स्टूडेंट लीडर्स के अंदर है कि जो आम स्टूडेंट आज एक तकलीफ के दौर से गुजर रहा है, जो कोरोना का काल चल रहा है और महामारी पूरे विश्व में के साथ साथ भारत में भी फैली और निरंतर इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे समय में जब लोगों के जॉब लॉसेस हो रहे हैं, पे कट्स हो रहे हैं, पेरेंट्स के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, यूनिवर्सिटी को एक ह्यूमन फेस दिखाना चाहिए था, एक सेंटर से ग्रांट लेनी चाहिए थी, मगर इस सब के बावजूद ऐसा ना कर जो यहाँ की मैनेजमेंट है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद इस मैनेजमेंट का हिस्सा रहा हूँ, मैं 2 बार सेनेट का मेंबर रहा हूँ, 2 बार सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ और NSY का प्रेसिडेंट रहने के साथ यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मैंने दोनों तरफ का माहौल देखा हुआ है, दोनों तरफ की चीज़ देखी हुई है कि इस तरफ से स्टूडेंट्स की क्या फीलिंग्स होती हैं, उस तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पर मैं समझता हूँ कि ऐसे समय के अंदर सरकार को भी सेंटर से ग्रांट देनी चाहिए, यूनिवर्सिटी को भी आगे आना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना समय जो पढ़ाई का है उसको छोड़कर यहाँ पर मजबूर हुए हैं सड़क पर आकर बैठने को, ऐसे समय में उनकी मदद करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज एक बार फिर से सभी साथियों को जो यहाँ पर बैठे हैं, इनका हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इनको धन्यवाद भी करता हूँ कि आप ऐसे मुद्दे पर लोगों का यहाँ पर हौसला बढ़ाने के लिए बैठे हैं। आप सभी जो हैं बधाई के पात्र हैं, मेरी शुभकामनाएं, और भगवान करे कि अथॉरिटीज़ जागें, आपकी बात सुने और इस फीस वृद्धि को वापस लिया जाए। तो ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।